गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन कृपाराज ऑफिशियल। आज हम बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन कक्षा 8 की इंग्लिश की किताब जिसका नाम इंग्लिश रीडर थर्ड है का चैप्टर नंबर 3 द राइट चॉइस के एक्सरसाइज पार्ट को स्टडी करेंगे। क्योंकि पहले पार्ट में आप जो है उसको टेक्स्ट बुक की स्टोरी को डिटेल में आपने पढ़ा हुआ था। आज हम इसके एक्सरसाइज पार्ट को कवर करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो आज हम इसके एक्सरसाइज पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके आंसर देखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। माता पिता क्यों नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। इसको अपने डिटेल में पढ़ा हुआ था क्योंकि मुकेश का बोर्ड का एग्जाम था, इसलिए उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि उसको डिस्टर्ब किया जाए। आंसर लिखिएगा कि मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग preparing. Mukesh was preparing for his board exams. Board BOARD exams. Full stop. Therefore, THEREFORE. Therefore, the parents did not want to disturb Mukesh. The parents did not want to disturb मुकेश। इसलिए उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रिशियन। माँ ने इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाया। स्टोरी पूरी तरह से आपको पता है कि मुकेश के कमरे का जो इलेक्ट्रिक लैंप था वो काम नहीं कर रहा होता है और उसके लिए जो है किसको भेजा जाता है, राकेश को भेजा जाता है। आंसर लिखिएगा द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश। मुकेश के साथ एपस्ट्रॉफी एस रहेगा। द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम ROOM। जब किसी वर्ड में एक लेटर दो बार रिपीट होता है तो उसके लिए हम डबल का यूज नहीं करेंगे। ROOM इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। और ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ROMM ही यूज करेंगे, ROOM नहीं बोलेंगे। तो द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वाज नॉट वर्किंग full stop. To repair it, the mother called the electrician. आधा आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू। मुकेश क्या करने के लिए उत्सुक था। चैप्टर में आपने पढ़ा कि मुकेश ने जो है एक इलेक्ट्रिकल टूल किट लाया हुआ था जिसके हर एक टूल को बड़े ही सावधानी से उसने सेलेक्ट किया था और जब उसको पता चला कि उन्हें लैंप ठीक करना है तो वो उसी को जो है ठीक करने के लिए ईगर था। आंसर लिखिएगा मुकेश वाज ईगर टू यूज यूएसए his electrical tool kit to repair his table lamp। अगेन ध्यान से सुने, मुकेश वाज ईगर eager to use his electrical electrical toolkit toolkit to repair his table lamp। Very good. Next question, what type of course did Mukesh want to take up? मुकेश किस तरह का कोर्स करना चाहता था। मुकेश जब वो फर्स्ट आया था तो उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारा कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तब उसने क्या कहा था कि मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता बल्कि ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदल सकूँ, व्यवसाय में बदल सकूँ।
लिखिएगा आंसर। मुकेश वांटेड टू ज्वाइन अ कोर्स, Mukesh wanted, WANTED, wanted to join, JOIN, join a course that could help him, that could, COULD, that could help him to take up, TAKEUP, take up his hobby, HOBBY, hobby as profession, PROFESSION, profession. Very good. What is the next question? Name the institute in which Mukesh got admission. उस इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहा है जिसमें मुकेश ने एडमिशन लिया था। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा होता, लास्ट में था वो, कि नेक्स्ट डे कहाँ जाते हैं वो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और यही पूछा गया है कि उसका क्या नाम था जिस कोर्स में उसने एडमिशन लिया था। नाम क्या था? टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आंसर लिखेंगे मुकेश गॉट एडमिशन, ये तो चैप्टर में ही आपके क्वेश्चन में ही एडमिशन की स्पेलिंग दिया हुआ है, ADMISSION, एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन क्या है कि नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। आंसर लिखेंगे मुकेश got admission in technical training institute. Mukesh got admission in technical, TECHNICAL, technical training, TRAINING, training institute, INSTITUTE, institute. Okay, so last question, why is it necessary to take the right decision at a right time? सही समय पे सही निर्णय लेना क्यों जरूरी है? सही समय पे सही निर्णय लेने से ही आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। सही समय पे गलत निर्णय लेने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसे आपका इस समय जो टाइम है ये स्टडी का टाइम है, और आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे घूमना है, तो अगर आप घूमते हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी घूमते रह जाएंगे। और अगर आपने राइट डिसीजन ले लिया कि स्टडी करना है, देन यू विल बी गुड इन योर स्टडीज़ एंड योर फ्यूचर विल बी ब्राइट, और आपका भविष्य जो होगा वो उज्जवल होगा। आंसर लिखिएगा, इट इज़ नेसेसरी, NECESSARY, necessary to take the right decision. क्वेश्चन में वर्ड है right decision at a right time, because, BECAUSE, because it leads to success. It leads, LEADS, leads to success, SUCCESS, full stop. A wrong decision taken, a wrong, WRONG, wrong decision taken at the particular time can result, RESULT, in ruining the future, RUINING, आपका भविष्य खराब कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। ओके, कई सारी घटनाएं घटती हैं, इसको जो है उसने ऊपर नीचे कर रखा है।
हमको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटती है, उसके बाद कौन सी घटती है, मतलब एक सीक्वेंस में लगाना कि घटनाएं कैसे घटती हैं। पहला दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स, जो है मिस्त्री आता है। दूसरा दिया है कि द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग। अब जाहिर सी बात है कि मिस्त्री के आने के बाद तो काम करना बंद नहीं करेगा, जाहिर सी बात है जब काम करना बंद कर दिया होगा उसके बाद बुलाया गया होगा। तीसरा दिया हुआ है कि मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश जो है क्लास में टॉप कर जाता है। अगला दिया हुआ है कि राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद राकेश जो है इलेक्ट्रिशियन को बुलाने जाता है। अगला है कि राकेश वकेशन बिगिंस, राकेश का वकेशन शुरू होता है। और लास्ट है कि मुकेश रिपेयर्स द लैम्प। तो ये सब उल्टा सीधा रखा हुआ है, इसको सही क्रम में हम रखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि राकेश की छुट्टियां प्रारंभ हो गई हैं, परीक्षा का आखिरी दिन है। तो पहला होगा राकेश वकेशन बिगिंस। उसके बाद टेबल लैंप काम करना बंद करता है, उसकी माँ जो है इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए भेजती है। दूसरा होगा द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग, वेरी गुड। तीसरा कीजिएगा राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन। चौथे नंबर पे आएगा मुकेश रिपेयर्स द लैंप। पांचवें नंबर पे आएगा द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स। और आखिरी में आएगा मुकेश टॉप्स द क्लास। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Unscramble the letters to begin new words and use these words to form meaningful sentence. एक जंबल की तरह से दिया गया है कि वर्ड की स्पेलिंग को जो है हमें रिसेट करना है, उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और मीनिंग वो जो हमारे चैप्टर में आया हुआ है, वी हैव टू फोकस ऑन दिस, कि हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, हम वही मीनिंग बनाएंगे जो इस चैप्टर में आया हुआ है। और इस बुक में भी वही मीनिंग दिया गया है जो आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा था पहले पार्ट में कि एक एक वर्ड की मीनिंग को ध्यान से देखें, क्योंकि एक्सरसाइज में उससे सामना होना है। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है, CAVAONTIS। इससे वर्ड बनेगा वकेशंस। स्पेलिंग देखिएगा VACATIONS, वकेशंस। संभवतः लिख लिया होगा आपने, अगर नहीं लिख लिया हो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जो है अगर ज़्यादा मैं वेट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर बोरिंग होगी। इसे एक सेंटेंस बनाते हैं कि आई विल विजिट द जू, आई विल विजिट द जू इन द वकेशंस, इन द वकेशंस। मैं जू घूमने जाऊंगा कब, छुट्टियों में। अगला वर्ड है RIOUSCULY। वर्ड बनेगा इससे क्यूरियसली, क्यूरियसली, उत्सुकता पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक। लिखिएगा आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई फादर, आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई फादर। अपने पिता का मैं उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई फादर। नेक्स्ट NETRSLY, इससे बनेगा स्टर्नली, स्टर्नली, कठोरता पूर्वक। सेंटेंस लिखिएगा द टीचर आस्क्ड स्टर्नली टू सिट साइलेंटली इन द क्लास। द टीचर आस्क्ड ASKED sternly to sit SIT silently, SILENTLY, silently in the class. नेक्स्ट है ERGAE। इससे वर्ड बनेगा ईगर, ईगर। लिखिएगा आई एम ईगर टू ज्वाइन
I am eager to join my cricket team. My cricket team. I am eager to join my cricket team. लास्ट है FEROPSSNIO, इससे बनेगा प्रोफेशन, व्यवसाय। लिखिएगा माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ टीचर, TEACHER, बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड। A phrasal verb is a verb combined with a verb and a preposition to give a new meaning. फ्रेजल वर्ब क्या होता है? जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं तो एक नई मीनिंग देने लगता है, इसी को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, इट्स अ ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि हम और किसी वर्ब के साथ, स्पेशली वर्ब का मतलब एक्शन, एक्शन के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और एक नया अर्थ देने लगता है। जैसे देखिए, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का अर्थ होता है आस्क समबडी टू कम, किसी को बुलाना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉल्ड आउट का प्रयोग करते हैं। अगला है टेकअप, टेकअप का मतलब होता है लर्न, टेकअप का मतलब क्या होता है? लर्न। अगला है सेटअप, सेटअप का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू स्टार्ट। अगला है गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न। नाउ यूज द above given phrasal verbs in the sentence of your own to bring out their meaning and their meaning one has been done for you, और एक आपके लिए किया गया है। पहला है called out, दीपक्स फादर called out for him। दूसरा वर्ड है टेकअप, टेकअप का प्रयोग करना है, टेकअप का मतलब लर्न होता है। लिखिएगा कि आई एम थिंकिंग टू टेक अप इंग्लिश दिस ईयर, आई एम थिंकिंग टू टेक अप इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश दिस ईयर। अगला वर्ड है सेटअप, सेटअप को देखिएगा कि माय फादर wishes, WISHES, wishes to set up a library. My father wishes to set up a library. नेक्स्ट है गेट बैक, लिखिएगा my family is waiting for my father to get back home. My family is waiting for father to get back home. Okay, so this was the exercise part of chapter named the right choice. Right choice चैप्टर के अंदर ये एक्सरसाइज था। एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि व्हाट आर योर हॉबीज, राइट देम इन योर नोटबुक। आपकी हॉबीज क्या है? किसी का खेलना हॉबी हो सकता है, किसी का पढ़ना हॉबी हो सकता है, किसी का स्विमिंग हॉबी हो सकता है। तो उसके बारे में आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। अगर आप लिख पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाएँ तो आप मुझे कमेंट करें, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। तो फिर से एक निवेदन कि आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करें, और स्पेशली जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आए तो आप
तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए आपको कृपा राजा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्कार।